प्रेस क्लब चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार एवं स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने प्राइवेट स्कूलों को 1 वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर उन्हें संजीवनी प्रदान की है। उन्होंने प्रदेश सरकार व वित्त साहब से मांग की कि जिन स्कूलों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दिया है उन्हें भी राहत प्रदान की जाए व उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि को अग्रिम टैक्स मानकर अगले वर्ष में एडजस्ट किया जाए, ताकि ऐसे स्कूलों को भी सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत का लाभ मिल सके। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि आज शिक्षा विभाग फेडरेशन की मीटिंग हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की लंबित 25 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई और सरकार से मांग की गई कि इनका शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि आर्थिक मंदी और कोरोना की मार के कारण तबाह हो चुके स्कूलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मीटिंग में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1 वर्ष की एक्सटेंशन, एग्जिस्टिंग स्कूलों की लिस्ट को जल्द जारी करना, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को यूडाइस नंबर देना, सरकार द्वारा स्कूलों के बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की जल्द नोटिफिकेशन करना, प्लेज मनी को स्कूलों को वापस करना, बसों की लाइफ 2 साल तक एक्सटेंड करना, स्कूलों की सोसाइटी रिन्यूअल के पोर्टल को शुरू करना, जुर्माना माफ करना, गांव व शहरों के स्कूलों पर एक समान नियम लागू करना, स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगले साल तक बिना जमीन की शर्त कमरे बढ़ाकर अपग्रेड करना, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों पर एक समान स्कॉलरशिप योजना लागू करना और बसों के फिटनेस केंद्र जिला स्तर पर स्थिर रखने के मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ वार्ता सकारात्मक रही और जल्द ही इसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। उन्होंने प्लेवे स्कूलों को भी शीघ्र शुरू करने की मांग की, ताकि शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षा मंत्री और सरकार तुरंत उनकी मांगों को पूर्ण कर प्राइवेट स्कूलों को राहत प्रदान करेंगे। उन्होंने 134 ए के दाखिलों पर कहा कि 5 वर्षों से स्कूलों को 134 ए के अंतर्गत पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। सरकार को ईमानदारी से ये भुगतान प्राइवेट स्कूलों को करना चाहिए, अन्यथा प्राइवेट स्कूलों पर अनावश्यक इस वर्ष बच्चों को दाखिला देने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि वे जिन प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में बिना SLC के प्रवेश दे दिया गया है, उनकी प्राइवेट स्कूलों की तरफ देय राशि का भुगतान सरकार कर दे, ताकि स्कूलों और अभिभावकों को राहत मिल सके और SLC विवाद भी खत्म हो सके। पहले भी मीडिया को कहा है कि काम किया है, काम करेंगे, वादे को जो चरितार्थ हमेशा किया। ये नहीं कि आज प्राइवेट स्कूलों की मांगों को लेकर वो जहाँ भी उचित कोई किसी भी की भी मांग होती है तो विज साहब हमेशा ही इस प्रकार का जो है उदाहरण पेश करते हैं, जो आज उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के लिए पेश किया। और प्राइवेट स्कूलों के लिए पहले भी उन्होंने काम किए। हमारे कैमरास को लेकर इश्यूज़ थे, उस पर विज साहब ने हमें बहुत सकारात्मक भूमिका निभाते हुए रिलीफ दिलाया था। ऐसे जब हमारे पूर्व मंत्री थे रामविलास जी, खुद चलकर विज साहब हमारे साथ जाकर हमारी बातें उन्होंने वहाँ पर रखकर कहा था इनको जो है इनके इश्यूज सॉल्व करने चाहिए। तो मैं दोनों मंत्रियों का, विज साहब का और आज कुंवरपाल जी का, कि उनके कहने के बाद जो इतनी बढ़िया आज मीटिंग सकारात्मक माहौल में हुई, और मुझे लगता है 25 में से लगभग 17-18 मांगों पर बहुत ही अच्छी सहमति बनने के आसार है। और जो एग्जिस्टिंग स्कूलों का इशू था उस पर एक बहुत ही चमत्कारिक जो है फैसला सरकार की तरफ से आएगा, जिससे जो अड़चने थी ग्राउंड लेवल पे और जिस प्रकार से स्कूल उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, उसके बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारी लोग। खबरनामा हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से सुधीर वर्मा की रिपोर्ट।